हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको इस सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने और एक सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी 2 मीटर फैब्रिक में से। उस प्रोसेस को आप सब ने काफ़ी पसंद किया, तो मैंने आज भी सेम उसी प्रोसेस में कटिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक छोटी सी पेपर पीस है। मान लीजिए ये हमारा 2 मीटर का फैब्रिक है। तो इस पर हम मेज़रमेंट डालेंगे, वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और इस पर 3 प्लस करेंगे और इसकी लेंथ होगी 36 इंचेस। पूरी प्लाजो की तैयार लेंथ होगी 36 इंचेस। अब 2 मीटर फैब्रिक को इस तरह से बीच में से एक बार फोल्ड करने के बाद इसे इस तरफ कर लेंगे और यहाँ पे हम अपनी वेस्ट डालेंगे। तो मैंने अपनी हिसाब से वेस्ट को 4 से डिवाइड करने के बाद 3 ऐड करने के बाद 12 इंचेस रखा है। अभी इसकी लेंथ नीचे से हम रखेंगे। मेरी लेंथ है 36 इंचेस और 2 मीटर फैब्रिक पर हमें 38 तक ही लेंथ मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 36 लेंथ रखेंगे और नीचे 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखेंगे इसकी फोल्डिंग और स्टिचिंग के लिए। अब इस तरफ भी हम 12 इंचेस पर मार्क डालेंगे। इस तरफ भी 12 इंचेस पर मार्क डाल लेने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देने के बाद इसी लाइन पर हमें कटिंग कर लेना होगा। तो हमें नीचे की तरफ एक जॉइंट वाला हिस्सा मिलेगा और इस तरफ भी एक जॉइंट वाला हिस्सा मिलेगा, जो आपको फैब्रिक पर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम अपनी क्रोच लाइन डालेंगे। इसके लिए मैं क्रोच को 11 इंचेस पर डालूंगी, क्योंकि ऊपर 2 इंचेस का बेल्ट जोड़ेगा और ये जो गहराई होगी इसकी, इसे हम 1.5 इंच पर डालेंगे। तो इस तरह से हम अपनी क्रोच को डालेंगे और ऊपर 2 इंच का बेल्ट जोड़ेगा और नीचे की इस कॉर्नर वाले हिस्से को हम इस तरह से एक हल्का सा राउंड शेप देंगे, ताकि इस तरफ झूल ना आए। तो इसी को हम कटिंग कर लेंगे और आगे की प्रोसेस आपको फैब्रिक पर दिखने को मिल जाएगा, किस तरह से इसे स्टिचिंग किया जाता है। देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद हमें 4 पीसेस मिल जाएगी और इसकी इन दोनों हिस्सों पर भी हमें स्टिच डालना पड़ेगा। अब हम अपनी कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो कपड़े को भी मैंने सेम टू सेम इस तरह से बिछाने के बाद, देखिए इस तरफ है 12 इंचेस और दूसरी तरफ है 12 इंचेस। दोनों इन पॉइंट को मिलाने के बाद यहाँ पर हम इसे कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमें जॉइंट मिलेगा, तो इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। और इस तरफ भी एक जॉइंट मिलेगा, हम इसे भी कटिंग करके अलग कर लेंगे। इनको अलग कर लेने के बाद सेम टू सेम एक पीस को हम दूसरे पीस के ऊपर रखेंगे। इस तरह से एक के ऊपर एक को रख लेने के बाद अब यहाँ पर हम अपनी क्रोच का पॉइंट डालेंगे। तो ऊपर से इस तरह से 11 पर मार्क डालेंगे और 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्क डाल लेने के बाद यहाँ पर हम अपनी क्रोच के लिए लाइन डालेंगे। अब इन लाइन को भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी नीचे की हिस्से को, देखिए इसे कटिंग करने के लिए ऊपर से मेजर करेंगे। इस तरह से मेजर करने के बाद यहाँ पर हमें सीधा जितना आता है और इस तरफ भी हमें उतने पे ही मार्क डालना है और इस पर इस तरह से मार्क डाल लेने के बाद यहाँ पर इस हिस्से को हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने पर हमें बिल्कुल राउंड शेप मिलेगा। इस हिस्से पर हमें झूल नहीं मिलेगा। तो इनको कटिंग करने के बाद पहले हम इन दोनों पीसेस की क्रोच को स्टिच करेंगे। क्रॉस एरिया स्टिच हो जाने के बाद इस तरह से इसे फैलाएंगे और राइट से राइट मिलाते हुए दोनों पीसेस की इस साइड वाले हिस्से पर जो हम जॉइंट है इसे हम जॉइंट कर लेंगे।
इस तरह से साइड वाले हिस्से पर हम जॉइंट डालेंगे और क्रोच से लेकर नीचे तक इस जॉइंट को भी हम जॉइंट कर लेंगे। सेम दोनों लेग्स को कर लेंगे। अब आती है बेल्ट की बारी। तो बेल्ट के लिए मैंने कमर की जितनी लंबी और 4.5 इंच चौड़ी बेल्ट लिया है, जिसको मैं इस तरह से राइट मिलाते हुए इसे स्टिच डालूंगी। इसे फोल्ड डालने के बाद और एक स्टिच डालेंगे और इलास्टिक डालने के लिए गैप छोड़ेंगे। और नीचे की तरफ मैंने इस तरह की लेस अटैच किया है। आप चाहो तो पम पम वाली लेस भी अटैच कर सकते हो। तो इसे लेस डालने पर यह दिखने पर काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश लगता है। और पहनने के बाद देखिए ये इस तरह से आया हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।